नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके का ये सुपर फास्ट टेस्ट अपन पढ़ने वाले हैं। बोर्नवीटा क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये जो है ना, ये अपन आज सुपर फास्ट करेंगे, लाइव नहीं है, ऑफलाइन क्लास जो कि रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपको। आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, आप इसको मतलब फास्ट करके भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। आज अपनी उड़ान सीरीज का कोई पार्ट नहीं है, ये आपके लिए कम समय में मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय भी कम था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की भी कोशिश करना और आप देखो कि आप कितने क्वेश्चन इनमें से सही कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल है ना। आपने देख लिया कि बिजालोर नगर किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, सूखड़ी नदी के स्थित है, ठीक है। वैसे जो है ना, ये लूणी है, बांडी है, जवाई, ये सारी नदियाँ जो है ना अपने जालोर में वैसे बहती भी है। ये सारी नदियाँ जालोर में बहती भी है। अगला क्वेश्चन है, श्री गंगानगर जिला कब बना? बोले सर श्री गंगानगर जिला ये तो 30 मार्च को बना, 1949 को। अपना राइट आंसर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ भी आपको पता होगा कि गंगानगर में वैसे अपने है ना गंगनहर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, आपको याद हो तो, ठीक है। ये भी आपको पता है, ये ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक हो जाएगा। पाली में स्थित 5 मंजिला रामदेव जी का मंदिर है, आपको याद हो तो, और ये मंदिर कौन से गांव में स्थित है बताइए? सोजत में, बिराटिया खुर्द में, या फालना में, या नीमच में, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बिराटिया खुर्द में है ये रामदेव जी का मंदिर। ये 5 मंजिला दोस्तों। यहाँ पे मेला भरता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पे मेला भरता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये भी। और अगला क्वेश्चन आपका आता है, पातल और पीतल। देखो, कहीं पे पातल लिखा है तो कहीं पे पाथल लिखा है, तो वैसे पाथल और पीथल हो जाएगा, ठीक है। पाथल और पीथल ऐसे होता है। तो इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है, ठीक है, सबको पता है। तो इनका जो जन्म है ना, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा जाना है। तो राइट आंसर सुजानगढ़ कहाँ पे? चूरू में। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा रखा है। 1919 में इनका जन्म हुआ था, 2008 में इनका निधन हो गया, ठीक है। ये रहे थे 90 साल तक। अगला क्वेश्चन है, सिरोही में एक दिगंबर जैन मंदिर है। वैसे बहुत होंगे, लेकिन ये प्रसिद्ध, एकमात्र ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जो दिगंबर है, और इसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऋषिकेश नहीं होगा, भगवान कुंभूनाथ हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन, ओके। और ये जो मंदिर है ना भगवान कुंभूनाथ, ये लूणोसई मंदिर के बाहर ही है, मतलब वहीं के पास में ही है वैसे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे मंदिर है ना, श्वेतांबर मंदिर है, सारे के सारे श्वेतांबर मंदिर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 6, गंगानगर जिले का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए दोस्तों, गंगानगर जिले का कुल क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो 10,978 है ना, हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि भाई गंगानगर की सीमा किस किस से लगती है? एक तो पंजाब से लगती है, पंजाब राज्य से, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय की सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। तो पाकिस्तान से 210 किलोमीटर लगती है और पंजाब से भी लगती है, ठीक है। और सबसे नज़दीक शहर भी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे नज़दीक शहर यही है। बीनगढ़ दुर्ग किस जिले में? ये हमने कई बार पढ़ा। बीनगढ़ दुर्ग, देखो भोपालगढ़ दुर्ग, जैसे भोपालगढ़ दुर्ग है, जैसे है ना बिसाऊ दुर्ग है, मैं आपको बता देता हूँ, बिसाऊ दुर्ग है, ठीक है। सूरजगढ़ दुर्ग है, जैसे सूरजगढ़ है, ठीक है, मैं आप पे नाम लिख देता हूँ। श्यामगढ़ दुर्ग है, जैसे श्यामगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर झुंझुनू में, ये सारे के सारे कहाँ पे? झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन द्रोणपुर वर्तमान गोपालपुरा के नाम से जो प्रसिद्ध है ना, किस जिले में? ये द्रोणपुर कह लो या फिर आप कह सकते हैं गोपालपुरा, इसको वर्तमान में बोलते हैं, पहले द्रोणपुर बोलते थे। तो ये चूरू जिले में, कहाँ पे दोस्तों? चूरू जिले में। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, महाराव अखिराज किस रियासत के शासक थे जिन्हें उड़ना अखिराज भी कहा जाता था? उड़ना अखिराज, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड नहीं है, सिरोही का हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर है? ये आप देख पा रहे हैं ना, ये इसका मुख्यालय कार्यालय है। तो एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म जो है ना, ये अपने सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पे? बोले सर गंगानगर में। और इसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, आप सबको पता है 1956 में इसकी स्थापना होती है। किसकी सहायता से? बोले सर रूस की सहायता से। ये कितने क्षेत्रफल में मतलब है? तो 12,410 क्षेत्रफल में, ओके। और अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले ये इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। देखो, राज्य का दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म जैतसर है, जो कि ये कनाडा की सहायता से बना, और ये 12,140 है। ये भी कहाँ पे? ये भी गंगानगर में ही है। किन्नू मंडी भी है यहाँ पे गंगानगर में, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला भी है, और सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर भी है सूरतगढ़ में। ओके सर, अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ जी, लो ये लो,
ये लीजिए, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों पर बनी हुई है? ये आप लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? ये आप यहाँ पे ये काउंट भी कर सकते हैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है। राइट आंसर 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ जो कि आप सबको पता होगा जसवंत सिंह के भाई गजत सिंह के पुत्र थे और मथिरे की राड़ युद्ध के लिए ये बीकानेर के कर्ण सिंह से लड़े भी थे। याद होना चाहिए आप लोगों को, है ना। गंगानगर का आधुनिक नाम, दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ वैसे, क्योंकि सुपर फास्ट करने का मतलब ये है कि भाई फास्ट ही बोलूँगा, ठीक है। तो गंगानगर का आधुनिक नाम बागानों की भूमि कहते हैं। हाँ सर कहते हैं। अच्छा, धान का कटोरा और राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं, तो उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, राजस्थान का अन्नागार क्यों कहते हैं, अन्न का भंडार क्यों कहते हैं, धान का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे गेहूं अधिक होता है। ओके, और एक सूरतगढ़ जो है ना, इसमें इस सूरतगढ़ को हम आधुनिक विकास तीर्थ स्थल भी कहते हैं। खारा तारा वसई पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मंडलिक सांघवी, भीमा शाह, महाराजा भीम सिंह या फिर जैन श्रेष्ठी रावल। देखो, खारा तारा वसई पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था मंडलिक सांघवी ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। और कब करवाया था? बोले सर 1458 के आसपास में करवाया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कुल जो है ना दिलवाड़ा, ये दिलवाड़ा में मंदिर, ठीक है, और यहाँ पे कुल 5 मंदिर है। कितने? 5 मंदिर है, तो 5 अलग अलग है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस प्रतिहार नरेश ने अपनी राजधानी जालोर को बनाया था? कौन से प्रतिहार राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी जालोर को बनाया? वत्सराज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, द्वितीय और प्रथम हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम को लॉक करेंगे आप सभी, ठीक है। तो आपने कौन सा सही किया उस अकॉर्डिंग आप याद रखना। इन्होंने अपना है ना जो साम्राज्य विस्तार था ना, बहुत मतलब लेवल तक बढ़ा दिया था। मैं आपको कहूँ तो अपने राज्य को बंगाल की खाड़ी तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक बढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो इतने ये शक्तिशाली हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही में स्थित लाखेराव झील का निर्माण किसने करवाया? सिरोही में स्थित है ये लाखेराव झील, कहाँ पे? सिरोही में है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया लाखा ने। इसको गुलाब सागर भी कहा जाता है, गुलाब सागर, ठीक है प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? गुलाब सागर। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बाली कस्बा किस नदी के किनारे पर स्थित है? बाली कस्बा जो है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपने कहा सर मिस्री नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बताइए जरा? मिस्री नदी के किनारे। अच्छा, बाली कस्बा, हाँ बाली कहाँ पे है? पाली में। बाली कहाँ पे दोस्तों? पाली में। तो ये बाली प्रसिद्ध क्यों है? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से मंदिरों के लिए? जैन मंदिरों के लिए। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का सबसे विशाल गुरुद्वारा कौन सा है? राजस्थान का सबसे विशाल गुरुद्वारा कौन सा है? डाडा पंपाराम का डेरा, कोलायत, बुड्ढा जोड़, अमरगढ़ साहिब। देखिए, राजस्थान का सबसे विशाल गुरुद्वारा जो है ना, वो है अपना अमरगढ़ साहिब। नहीं सर, तो बुड्ढा जोड़। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? ये राय सिंह नगर में। राय सिंह नगर कहाँ पे पड़ता है? राय सिंह नगर कहाँ पे पड़ता है? जल्दी बताइए सर। गंगानगर में। गंगानगर में या हनुमानगढ़ में? कौन कौन बताएंगे? जल्दी बताना, ठीक है। यहाँ पे है ना अमावस्या को मेला भरता है। सर कौन सी अमावस्या को? श्रावण अमावस्या को, याद रखियो भैया। अगला क्वेश्चन है नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी का नाम किसने करवाया था? मतलब सॉरी, निर्माण सुवर्णगिरी या फिर कह लो जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बोले सर ये प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, ठीक है। कब का है? 13वीं शती का है। कब का है दोस्तों? 13वीं शती का है। दशरथ शर्मा के अनुसार इस पर शासन जो रहा था वो रहा था सोनगरा चौहानों का शासन रहा था। नाडोल के कीर्तिपाल जो थे ना, चौहान, कीर्तिपाल चौहान, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 1305 में कानरदेव शासक बने। 1311 में अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। यहाँ पे कानरदेव और उनके पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त होते हैं। युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के कानरदेव प्रबंध में लिखा है और वीरमदेव सोनगरा की वात में लिखा है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आपने देख ली गंगानगर से संबंधित असत्य क्या है। बुड्ढा जोड़ झील यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात है सर। चलो, इसका मतलब बुड्ढा जोड़ वो कहाँ पे है? गुरुद्वारा, वो भी यहीं पे। ओके, अमेरिकन कपास उत्पादन में अग्रणी है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ भी यहाँ पे है। इसका मतलब डोल मेला यहाँ पे नहीं भरता। तो सर कहाँ पे भरता है? डोल मेला 12 में भरता है। 12 में डोल मेला भरता है दोस्तों। नंबर 20 क्वेश्चन है, नागौर जिले, नागौर दुर्ग जो है ना किस शैली का दुर्ग है? नागौर दुर्ग जो है कौन सी शैली का दुर्ग है? आपको इतना ही बताना है। राजपूत शैली का उदाहरण या मुगल का? तो इसमें दोनों का मिश्रण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, दोनों का मिश्रण है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया?
तो ये अपने सूरतगढ़ में लगाया गया है। सूरतगढ़ कहाँ पे? बोले सर गंगानगर में। देखो अब ये ठकुराना गांव में है, वैसे सूरतगढ़ के ठकुराना गांव में स्थापित है ये। और अगला क्वेश्चन नंबर 22, घड़साना में किसान आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ था? बताइए। घड़साना कहाँ पे है? सर हनुमानगढ़ में है। नहीं, गंगानगर में घड़साना, ठीक है, गंगानगर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। आज गंगानगर के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 2004 में हुआ था। रावड़ा किसानों के द्वारा। नाहटा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चूरू में है, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। नाहटा संग्रहालय दोस्तों चूरू जिले में है। और सरदार शहर भी है यहाँ पे, जो कि सरदार शहर आप सब जानते हैं कि ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब बनेगा। पाड़ा माता किस, देखिए पाड़ा माता जिसे सर की माता भी कहते हैं, किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर आपका चूरू जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूरू जिला हो जाएगा, ए ऑप्शन। पाड़ा माता जिसे सर की माता भी कहते हैं। सॉरी, रुको, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, है ना। पाड़ा माता चूरू जिले में ही है, जिनको सर की माता भी बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये लो, नाडोल किस शासकों की राजधानी है? नाडोल जो है ना, कौन से शासकों की राजधानी थी? देखो चौहानों की, परमारों की, चालुक्यों की या प्रतिहारों की? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल आसान, इंपॉर्टेंट। और इन्हीं के बारे में आपको पता है कि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने, वशिष्ठ मुनि ने, कहा जाता है कि इनके मतलब अग्नि से ये उत्पन्न माने जाता है योद्धा। तो ये चारों के चारों यहाँ पे जातियाँ हैं। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाडोल की स्थापना किसने करी थी? आपको याद है? लाखन ने करी थी। लाखन ने, लाखा को या फिर लाखन को या लक्ष्मण भी कह सकते हैं, 10वीं सदी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर 25 क्वेश्चन हुए अपने, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको क्लास तो अच्छी लगी ही होगी। ये सुपर फास्ट करिए मैंने, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया आपका। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो, इसका जवाब आपको 12 के कमेंट में देना है। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए 25 में से, वो प्लीज़ बताना ना भूलें। आज की क्लास सुपर देने के लिए, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। टाइम कम था मेरे पास, इसलिए आपको ये क्लास दी। लेकिन आपका अब्सेंट रहना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे खुद को भी, ठीक है ना। चलिए, तो भीलमाल को करोड़पतियों की नगरी किसने कहा था? इसमें से आंसर देना है आपको। और आप अभी तक राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे डेली ये क्लास होती है राजस्थान जीके की, ठीक है ना। और मॉर्निंग में हूबहू पेपर होता है, जो कि वनपाल, वन रक्षक, पीटीटी और अपने क्या कहे कांस्टेबल, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर भी टेस्ट होते हैं, मॉर्निंग में 11 बजे और शाम के टाइम 6 बजे। तो उसका लिंक rajasthanclasses.in, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे आप गूगल पर जाके राजस्थान क्लासेस लिखेंगे ना, तो भी आपको मिल जाएगी। ओके साहब, जय हिंद, वंदे मातरम।